कृष्णमति और वैष्णवी वैष्णवा गोपा गोपी। Hare Krishna. Welcome to today Cyber class on Srimad Bhagavatam, Canto 4, Creation of the Fourth Order, Chapter 10. Dhruva Maharaja fight with the Yakshas. Shloka 2 to 7. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jan Vallabha Girivardhari Jaya Gopi Jan Vallabha Girivardhari Yashodanandan Brijanarandan Yashodanandan Brijanarandan Yamuna Tire Panachari Yashodanandan Brijanarandan Yamuna Tire Manachari Jaya Radha Madhava Bihari Gopi Jan Vallabha Girivardhari Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jai Prabhupada Jai Prabhupada Jai Prabhupada Jaya Srila Prabhupada Jaya Gurudev Jaya Gurudev Jaya Gurudev Jaya Srila Gurudev Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Mudiret Nashtapraye Savadreshu Nityam Bhagavat Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhakti Bhavati Naistuki स्कंद 4 अध्याय 10 यक्षों के साथ ध्रुव महाराज का युद्ध श्लोका 2 to 7 इलाया अपि भार्या यां वायोः
पुत्र्यां महाबलः पुत्रम् उत्कलान् मानं योषित् दत्त यो योषिद्रत्नाम् अजिजनात् इलायाम् अपि भार्यायां वायो पुत्र्यां महाबलः पुत्रम् उत्कला कलानामानं योषिद्रत्नम् अजीजनात् इलायाम् अपि भार्यायां वायोः पुत्र्यां महाबलः पुत्रम् उत्कला नामानां योषिद्रत्नम् अजीजनात्। शब्दार्थ इलायाम अपनी पत्नी इला को, अपि भी भार्याम अपनी पत्नी को, वायो वासु वायुदेव की पुत्र्याम पुत्री को, महाबलः अत्यंत शक्तिशाली ध्रुव महाराजा पुत्रम पुत्रा उत्कल उत्कल नामानम नाम के योषित स्त्री रत्नम रत्न श्रेष्ठ अजय जनत उत्पन्न किया अत्यंत शक्तिशाली। अनुवाद अत्यंत शक्तिशाली ध्रुव महाराज की एक दूसरी पत्नी थी जिसका नाम इला था और वह वायुदेव की पुत्री थी। उससे उन्हें उत्कल नाम का एक पुत्र तथा एक अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। श्लोका 3 उत्तमः त्वकृतो द्वाहो मृगयायां बलीयसा हतः पुण्या जने नाद्रो तन्मातस्य गतिं गता उत्तम अस्त्वाकृतो द्वाहो मृगयायां बलीयसा हतः पुण्य जने नाद्रो तन्मातस्य गतिं गता उत्तम उत्तमः त्वकृतो द्वाहो मृगयायां बलीयसा हतः पुण्य जने नाद्रो तन्मातस्य गतिं गताः। शब्दार्थ उत्तमः उत्तम तू लेकिन अकृत बिना उद्दाह ब्याह मृगयायाम आखेट करने में बलि ऐसा अत्यंत बलशाली हतः मारा गया पुण्य जनेन एक यक्ष द्वारा अद्रो हिमालय पर्वत पर तत् उसकी माता माता सुरुचि अस्य अपने पुत्र को गतिम पथ गता अनुसरण किया। अनुवाद ध्रुव महाराज का छोटा बेटा उत्तम जो क्षमता ध्रुव महाराज का छोटा भाई उत्तम जो अभी तक अनब्याह था एक बार आखेट करने गया और हिमालय पर्वत में एक शक्तिशाली यक्ष द्वारा मार डाला गया। उसकी माता सुरुचि ने भी अपने पुत्र के पथ का अनुसरण किया अर्थात मर गई। श्लोका 4 ध्रुवो भातृवधं श्रुत्वा कोपाम् अरस सुचार्पितः जैत्रं स नंदन आस्थाया गता पुण्या
जनालयं दुर्वो भ्रातृवधा श्रुत्वा कोपाम् अरसुचा पिताः जैत्रं च नन्दनम् आस्थाय गतः पुण्यजनालयं ध्रुवो भ्रातृवधं श्रुत्वा कोपाम् अरस सुचार्पिताः जैत्रं च नन्दनम् आस्थाय गता पुण्य जनालयम्। सदा ध्रुव महाराज भातृवधम अपने भाई की मृत्यु का श्रुत्वा समाचार सुनकर कोप क्रोध अमर्ष प्रतिशोध शुचा शोक से अर्पिता पूरित होकर जयनम विजयी सनंदनम रथ पर आस्थाय चढ़कर गता गई पुण्यजन आलयम यक्षों की पुरी में। जब ध्रुव महाराज ने यक्षों द्वारा हिमालय पर्वत में अपने भाई उत्तम के वध का समाचार सुना तो वे शोक तथा क्रोध से अभिभूत हो गए। वे अपने रथ पर सवार हुए और यक्षों की नगरी अलकापुरी पर विजय प्राप्त करने हेतु निकल पड़ी। तात्पर्य ध्रुव महाराज का क्रुद्ध होना, शोक से अभिभूत होना तथा शत्रुओं से ईर्ष्या करना, ये सारे कार्य एक महान भक्त के पद के प्रतिकूल नहीं थे। यह भ्रांत धारणा है कि भक्त को क्रोध, ईर्ष्या या शोक से अभिभूत नहीं होना चाहिए। ध्रुव महाराज राजा थे, अतः जब उनके भाई को अकारण मार दिया गया तो उनका धर्म था कि हिमालय के यक्षों से वे बदला लेते हैं। श्लोका 5 गत्तोदीचिं दिशं राजा रुद्रान उच्चर सेवितां ददर्शः हिम वद्द्रोण्यां पुरी गुह्य संकुलां गत्वा जाकर उदीचिम उत्तरी दिशा राजा ध्रुव ने रुद्र अनुचर, रुद्र अर्थात शिव के अनुयायियों द्वारा सेविता बसी हुई ददरस देखा। हिमवत हिमालय की द्रोणयाम घाटी में पुरी नगरी गुह्य का प्रेत लोगों से संकलाम पूर्ण। ध्रुव महाराज हिमालय प्रखंड की उत्तरी दिशा की ओर गए। उन्होंने एक घाटी में एक नगरी देखी जो शिव के अनुचर भूत प्रेतों से भरी पड़ी थी। तात्पर्य इस श्लोक में बताया गया है कि यक्ष बहुत कुछ शिव के भक्त होते हैं। इस तरह यक्षों को तिब्बती जनजाति की तरह हिमालय की आदिम जाति माना जा सकता है। श्लोका ददमो श्लोका 6 ददमो शंकम बृहद बाहु खम दिशानु नादयन एनो द्विग्ना दृशः अक्षत्रु पदेव्यो अत्र संभृशा ददमो शंका बृहद बाहु खम दिशानु नादयन ये द्वे द्विग्ना दृशः अक्षत्रु पदेव्यो अत्र संभृशमः ददमो शंका बृहद बाहु खम दिशानु नादयन
येनो द्विग्ना दृशः अक्षत्रुपदेव्यो अत्र सन्ना विरिसमा। शब्दार्थ ददमो बजाया, शंकम शंख, बृहत बाहु शक्तिशाली भुजाओं वाले, खम आकाश, दिशा चा तथा सभी दिशाएं, अनुनादयन गूंजते हुए, येन जिससे, उद्विग्न दृश्य अत्यंत चिंतित दिखी, छतः हे विदुर, उपदेव्यम यक्षों की पत्नियों, अत्र सन भयभीत हो गई, भृशम अत्यधिक। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, हे विदुर, जैसे ही ध्रुव महाराज अलकापुरी पहुंचे, उन्होंने तुरंत अपना शंख बजाया, जिसकी ध्वनि संपूर्ण आकाश तथा प्रत्येक दिशा में गूंजने लगी। यक्षों की पत्नियां अत्यंत भयभीत हो गई उठी। उनके नेत्रों से प्रकट हो रहा था कि वह चिंता से भरी थी। श्लोका नंबर 7। ततो निष्कर्म्या बलिना उपदेव महाभटा, असहंता तन्निनादम अभिपेतु हृदायुधः। ततो निष्कर्म्य बलिन उपदेव महाभटाः, असहंत तन्निनादम अभिपेतु हृदायुधः। शब्दार्थ तथा तत्पश्चात निष्कर्म्य बाहर आकर, बलिना अत्यंत बलशाली, उपदेव कुएर के महाभट्टा बड़े बड़े सैनिक, असहनता असहनीय, तत् शंख की निनादम ध्वनि, अभिपेतु आक्रमण किया, उदायुध विभिन्न आयुधों से सज्जित, हे वीर विदुर, ध्रुव महाराज के शंख की गूंजती ध्वनि को सहन न कर सकने के कारण यक्षों के महाशक्तिशाली सैनिक अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर अपनी नगरी से बाहर निकल आए और उन्होंने ध्रुव पर धावा बोल दिया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकाम्। वन्देऽहं श्रीगुरो पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवां साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितां च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी नित्य नामिने नवाचार्य पादाय नित्याय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरावाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर
शिव सरि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. So in Saloka 2, it can be seen that polygamy was considered a norm in those days. It was not considered immoral in traditional society, just like Dhruva Maharaja father had more than one wife. He himself got married more than once. This brings out a point about the position of the woman in society. If this practice was not Sastric, King Uttanpada or Dhurva would not have been part of such process. Unlike modern society, polygamy is considered immoral or criminal. Moreover, the men folk are not following the Vedas and also unable to provide satisfactory support to women. During the previous time, women were respected and protected by the men folks who took responsibility for their maintenance and welfare. In today's society, men have affair with many women but do not take responsibility for such act, and hence the women do not obtain the respect or protection that they deserve. From Saloka 3 to 7, and Dhruva's brother Uttama was killed by Yakshas. Then Dhruva heads to Alkapuri to avenge his brother's unfair death. Here also we can see that hunting was a practice that was allowed and not condemned by the society and allowed in certain circumstances in the Shastras too. Moreover, we should understand that the death of both Uttama and his mother Suruchi was a result of offending a Vaisnava Durva Uttama by connection to his mother and not protecting his brothers. Harassment by his mother. So this incident is a warning by law of nature or karma to not mess with any Vaisnava. Why did the king Uttanpada not suffer, as he is also guilty by association and omission? There are two types of guilt: guilty by association or commission and guilty by omission. King Uttanpada allowed his son to go through the harassment by his co-wife Sruti, and he failed to protect both his wives Suniti and son Dhruva. As Raja,
rishi Uttanpada was really repentant towards Dhruva with compassion and empathy as seen in the previous chapter, and hence such a sin was burnt away, but there was no real repentance or remorse by Shruti or Uttama. The person they offended became a great Vaishnava. So King Uttanpada was able to leave the kingdom for self-realization, and considering his advanced old age, King Uttanpada became detached and entered the forest. So after practicing repentance, King Uttanpada followed the path of penance, which is the Yuga Dharma at that time. Srila Prabhupada says in one of his purports that when once good, intelligent, in separated or neglected, he fully engaged in sinful activity. Due to neglecting one's good intelligence or Krishna consciousness, one becomes realizing bewildered and engaged in sinful activity. Upon realizing this, a man becomes repentant. Such repentance is described by Narottama Dasa Thakura. Hari Hari Viphala Janma Gunenu Manusya Janma Paya Radha Krishna Na Bhajiya Janiya Suniya Visra Kainu. Narottama Dasa Thakura, hearing, says that he repents or having spoiled his human life and knowingly drunk poison by not being Krishna conscious, on willingly drinks the poison of material life. The purport is that one certainly becomes addicted to sinful activities when he becomes devoured of his good chaste wife, or when he has lost his good sense and does not take to Krishna consciousness. Also, Lord Prasnigarbha had already predicted this event of Uttama's death in advance to Dhruva Maharaja in Srimad Bhagavatam 4.9.23. ध्रुव महाराजा जंगल में भगवान की खोज करने आई थे और उनके मन में अपनी विमाता से प्रतिशोध लेने की प्रतिशोध लेने की भावना थी। विमाता ने ध्रुव का अपमान किया था, जो कोई सामान्य व्यक्ति न थे, वरन एक महान वैष्णव थे। एक वैष्णव के चरण कमलों के प्रति किया गया अपराध संसार में सबसे बड़ा अपराध है। ध्रुव महाराज का अपमान
करने के कारण सुरुचि अपनी पुत्र की मृत्यु के शोक से पागल होगी और दावाग्नि में प्रवेश करेगी, जिससे उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। इसका विशेष उल्लेख भगवान ने ध्रुव से किया था, क्योंकि वे अपनी विमाता से प्रतिशोध लेने पर दृढ़ थे। इससे हमें यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि भूलकर भी हम किसी वैष्णव को अपमानित न करें। हमें न केवल किसी वैष्णव का ही वरन किसी का भी बिना कारण के अपमान नहीं करना चाहिए। जब सुरुचि ने ध्रुव महाराज का अपमान किया था तो वे एक नन्हे से बालक थे। निसंदेह उसे पता न था कि ध्रुव एक जाने माने वैष्णव थे, अतः उसने अनजाने में अपराध किया था। जब कोई अनजाने में किसी वैष्णव की सेवा करता है तो भी उसका फल अच्छा होता है। श्री भगवान वैष्णव का विशेष पक्षपात करते हैं। वैष्णव को प्रसन्न या अप्रसन्न करने से परमेश्वर की प्रसन्नता तथा नाराजगी पर प्रभाव पड़ता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपने गुरु की अष्टपदी प्रार्थना में कहा है, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादात् यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि ध्यायस्तु वस्तस्य यस्य त्रिसंज्ञं वन्दे गुरो श्री चरणरविन्दम्। मनुष्य द्वारा शुद्ध वैष्णव रूप गुरु को प्रसन्न करने पर परमेश्वर प्रसन्न होता है, किंतु यदि वह गुरु को नाराज कर दे तो पता नहीं उसका क्या होगा। Now we see that as a matter of duty in terms of relationship and being a king, Dhruva Maharaja went to Yaksha capital city Alkapuri to fight. Therefore, always chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, and be happy always. And follow this instruction of ISKCON founder Acharya A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj. Hare Krishna.